दोस्तों नमस्कार। असोर्ट बेसिक ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। असोर्ट बेसिक ट्रेनिंग में आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन। तो दोस्तों मार्केटिंग के फील्ड में अपलाइन का अपना बहुत ही महत्व है। अगर हमने अपलाइन को फॉलो किया, उनकी रेस्पेक्ट की, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अपलाइन जो होता है, जिसने हमें बिजनेस को ज्वाइन कराया है, उसका बहुत महत्व है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि फूल लेकर के आओ, पूजा के लिए फूल लेकर के आओ। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। और अर्जुन जैसे ही फूल लेने के लिए बाग में गया, तो वहाँ पर हनुमान जी थे जो बाग की रक्षा कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने फूल तोड़ना चाहा, तो हनुमान जी ने रोक दिया कि ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं फूल तोड़ रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा कम से कम पूछ तो लेना चाहिए, तुम्हें यहाँ बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। तो अर्जुन ने कहा कि पूछने की इसमें क्या जरूरत है। हनुमान जी ने कहा तुम चोरी कर रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि इसमें चोरी करने की कोई बात नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि तुम चोरी किसके लिए कर रहे हो, कि फूल किसके लिए लेके जा रहे हो। बोला मेरे भगवान की पूजा के लिए। तो हनुमान जी ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कौन है। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सुन करके हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी को हंसता हुआ देख करके अर्जुन से रहा नहीं गया, और अर्जुन ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि फूल जिसके लिए जा रहे हैं वो भी तो खुद एक चोर ही है, और चोर के लिए चोरी से फूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख करके अर्जुन को बहुत ही बुरा लगा, और अर्जुन ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा कि मैं हनुमान हूँ, राम भक्त हनुमान। तो अर्जुन कहने लगे कि तुम्हारे भगवान कौन से दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने छोटे छोटे बंदरों से, भालुओं से उन्होंने पुल बनवाया, उसके ऊपर हजारों वानर और भालू उतार दिए युद्ध लड़ने के लिए। वो कौन सा सही था। तो हनुमान जी ने कहा अगर पुल नहीं बनाते तो क्या करते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि पुल जो था वो तीरों से बनाया जा सकता था, इन छोटे छोटे भालुओं बंदरों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। तो हनुमान जी ने कहा कि वो तीरों का पुल जो है मजबूत नहीं बनता, जिस पर हजारों भालुओं को, बंदरों को उतारा जाता। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, तीर मजबूत बन सकता था अगर तुम्हारे भगवान चाहते तो। तो हनुमान जी ने कहा क्या तुम बना सकते हो। तो अर्जुन ने कहा हाँ मैं बना सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा लगी शर्त। बोला बिल्कुल लगी। बोला शर्त ये है कि अगर तुम्हारे पुल के ऊपर से मैं अकेला भालू यानी बंदर निकल गया, तो तुम मुझसे जो काम कहोगे वो मैं करूँगा। तब अर्जुन ने भी कहा कि अगर मेरा पुल मजबूत बना और उस पर से तुम निकल गए, तो तुम मेरा वो काम करोगे जो मैं चाहूँगा। और अगर मैं ऐसा पुल नहीं बना पाया जिसके ऊपर से तुम
निकल नहीं पाओ, टूट जाए वो, तो फिर मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। तो दोनों की शर्त लग गई और अर्जुन ने अपने तीरों से एक बहुत बड़ा विशालकाय पुल बना दिया। जब अर्जुन ने विशालकाय पुल बना दिया तो हनुमान जी ने कहा कि हम भी तैयार हैं इस पुल पे चढ़ने के लिए। और हनुमान जी ने क्या किया, अपना विकराल रूप धारण कर लिया और अपने विकराल रूप को लेकर के वो पुल के ऊपर चढ़े। तो जैसे ही हनुमान जी ने पहला कदम पुल के ऊपर बढ़ाया तो वो पुल पाताल लोक में चला गया। और जब वो पाताल लोक में चला गया तो हनुमान जी ने पूछा, तुम्हारा पुल कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा पुल आपको दिखाई नहीं दे रहा तो फिर मैं आपको अब दिखाई नहीं दूंगा। और अर्जुन जो है अग्नि समाधि लेने लगे। जब अर्जुन अग्नि समाधि लेने लगे तो हनुमान जी ने कहा, रुको रुको रुको। बोला क्या? बोला तुम अग्नि समाधि क्यों ले रहे हो? बोला मैं एक क्षत्रिय हूँ, एक राजपूत हूँ, अपने वचन का पक्का हूँ, इसलिए मैं मजबूत पुल नहीं बना सका, इसलिए मैं अग्नि समाधि ले रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, बोला बात टल सकती है अगर तुम चाहो तो। बोला कैसे? बोला ये बात हम दोनों के बीच की है और तुम जो है अग्नि समाधि मत लो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमसे पुल बना नहीं और तुमने अग्नि समाधि नहीं ली। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं एक क्षत्रिय हूँ, अपने वचन पर रहूँगा और मैं अग्नि समाधि लूँगा। तब हनुमान जी ने सोचा कि भाई इसको कैसे रोका जाए। तो हनुमान जी ने अर्जुन के जो अपलाइन यानी कि उनके जो भगवान थे उनको याद किया कि हे भगवान, अब तो आप ही इसको बचा सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण के वेश में वहाँ उपस्थित हो गए। और जब अर्जुन अग्नि समाधि ले रहा था तो वहाँ पर वो पहुँच गए। हनुमान जी ने कहा कि यह आग किस लिए जला रखी है, क्या रोटी सेकोगे? तो अर्जुन ने कहा नहीं, इसमें रोटी सेकने वाला ही बैठेगा। तो कृष्ण जी ने कहा, बोला मुझे बताओ बात क्या है, तुम क्यों कम मारना चाहते हो? अर्जुन ने सारी बातें ब्राह्मणों की कृष्ण जी को बता दी। तो कृष्ण जी ने कहा हाँ भाई फिर तो ठीक है, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें अग्नि समाधि लेनी चाहिए क्योंकि तुम अपने वचन के पक्के हो। एक क्षत्रिय तो वही माना जाता है जो अपने वचन पे खरा उतरता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैंने तो इनको हेल्प करने के लिए बुलाया था, ये तो उल्टा इसको जल्दी से जल्दी मरने के लिए कह रहे हैं, अब क्या हो? तो अर्जुन जैसे ही अग्नि समाधि लेने लगा तो कृष्ण जी ने रोक लिया, बोला रुको। अर्जुन रुक गए। बोला बोलो क्या बात है? बोलो बात यह है कि जब तुम दोनों के बीच में कोई शर्त लगी थी तो यहाँ पर कोई फैसला करने वाला भी तो होना चाहिए था, और तुम दोनों के बीच में फैसला करने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए क्या तुम पुल अब दोबारा बना सकते हो? अर्जुन ने कहा हाँ मैं बना सकता हूँ। बोला ठीक है, तो फैसला मैं करूँगा, अब मैं तुम दोनों के बीच में हूँ। तो अर्जुन ने फिर दोबारा तीरों से एक बढ़िया सा पुल बना दिया, वही बड़ा विशालकाय। अब हनुमान जी को कहा, अर्जुन ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण जी ने, कि क्या तुम अब तैयार हो इस पुल के ऊपर चढ़ने के लिए? हनुमान जी ने कहा मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा बोल ठीक है, तुम चढ़ के दिखाओ। तो हनुमान जी ने अपना वही विशालकाय रूप धारण किया और उस पर चढ़ने लगे। लेकिन जब
हनुमान जी चढ़ने लगे तो पुल का कुछ भी नहीं बिगड़ा और हनुमान जी पूरे पुल को क्रॉस कर गए। तब हनुमान जी ने सोचा कि ये क्या हुआ, अब की बार ये पुल टूटा क्यों नहीं। तब हनुमान जी ने नीचे झांक करके देखा तो देखा कि श्री कृष्ण जी जो हैं नीचे से उस पुल को सहारा दिए हुए हैं। और जब श्री कृष्ण जी को सहारा देते हुए देखा तो हनुमान जी ने सोचा, अच्छा प्रभु ये आपकी लीला है। अब हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। तब हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि भाई अर्जुन तुम जीत गए और मैं हार गया, बताओ मुझे क्या काम करना है। तो जब अर्जुन कुछ काम कहने लगे इससे पहले ही श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आ गए और कहा कि वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारा काम बता देंगे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, और वो दोनों वहां से चले गए। इधर महाभारत का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब यहाँ युद्ध होना निश्चित है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ जाओ हनुमान जी को ले आओ, अब उनकी यहाँ जरूरत है। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को अकेले जाने में डर लगता है। तब श्री कृष्ण जी साथ चले। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब तुम्हारी जरूरत है हमें, तुम युद्ध क्षेत्र में चलो। हनुमान जी ने कहा कि मैं भक्त हूँ मेरे भगवान का, मेरे राम का, तो मैं भजन कीर्तन किया करता हूँ और भजन कीर्तन मैं वहाँ पे करूँगा। तो ये सुनकर के अर्जुन बोले, वहाँ युद्ध होगा और तुम भजन कीर्तन करोगे, इसकी हमें क्या जरूरत है फिर। अर्जुन ने कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी समझ गए और उन्होंने कहा, बोल ठीक है, तुम्हारे लिए हम भजन कीर्तन का प्रबंध कर देंगे। अर्थात मेन उद्देश्य सुनाने का वो श्री हनुमान जी को था, अर्जुन तो एक बहाना था। तो अर्जुन को लेकर के और हनुमान जी को लेकर श्री कृष्ण जी युद्ध क्षेत्र में आ गए। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम रथ के ऊपर बैठो, इसके ध्वजा के रूप में विराजित हो जाओ। ध्वज के रूप में, ध्वज का मतलब होता है झंडा। और हनुमान जी ध्वज के रूप में वहां स्थापित हो गए। और जब वो, इसलिए अर्जुन के रथ को कपि ध्वज कहा जाता है, क्योंकि कपि का मतलब होता है बंदर। तो पूरा युद्ध हो गया। तो युद्ध के अंदर जब अर्जुन का और कर्ण का सामना हुआ, तो जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 6 कदम पीछे चला जाता था, और जब कर्ण रथ चलाते थे, वो तीर चलाते थे, तो अर्जुन का रथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसे देखते देखते अर्जुन को भी घमंड सा हो गया कि भाई मेरा जो रथ है वो मेरी वजह से पीछे नहीं जा रहा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे पार्थ देखो, हमारा रथ वहीं का वहीं है और कर्ण का रथ पीछे चला जाता है, नीचे देखो, मेरी वजह से है। अर्जुन ने कहा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पार्थ नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, इसलिए तुम्हारा रथ पीछे नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ ये है कि अर्जुन का रथ जो पीछे नहीं जा रहा था उसका कारण थे हनुमान जी। तो उसी तरह से आपका जो बिजनेस जो है उसमें अगर आपको कुछ सफलता मिलती है तो उसका श्रेय केवल अपने आप को मत देना, क्योंकि असली करने वाला आपका अपलाइन है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बढ़ रहा है। तो उसके बाद जैसे हनुमान जी को ये देख करके अच्छा लगा, लेकिन अर्जुन को अच्छा नहीं लगा।
तब हनुमान जी ने कहा, तब हनुमान जी देखते रहे और कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम नीचे उतरो। अर्जुन ने कहा नहीं तुम उतरो। फिर कृष्ण जी ने कहा बल तुम पहले नीचे उतरो, तो अर्जुन नीचे उतरे, फिर कृष्ण जी उतरे। फिर हनुमान जी को इशारा किया श्री कृष्ण ने कि तुम भी अब नीचे आ जाओ। जब युद्ध खत्म हो गया, और जब युद्ध खत्म हो गया तो जैसे हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन के रथ में आग लग गई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, अगर हनुमान जी नहीं होते तो तुम्हारा रथ कब का जल चुका होता। तो यानी कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपलाइन बैठे थे, यानी हनुमान जी बैठे थे जो तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, तो इसलिए तुम्हारा रथ बचा रहा। और जैसे ही हनुमान जी नीचे उतरे तुम्हारे रथ को आग लग गई। तो दोस्तों इसी तरह से जो अपलाइन जो होता है उनका मार्केटिंग के अपलाइन के रूप में बहुत ही महत्व होता है, इसलिए उनके महत्व को कभी ना नकारें।